इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं। तो हमारे पास है 2x + 2y। तो देखें, फैक्टराइज करने का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें जितनी भी टर्म्स हैं उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यानी कि वो नंबर या वो वेरिएबल जो दोनों टर्म्स को डिवाइड कर रहे हो। तो देखें, यहाँ पे हमें साफ नज़र आ रहा है कि 2 जो है वो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो 2x को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x बचेगा। इसके बाद प्लस का साइन आएगा। फिर 2y को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास y बचेगा। देखें, इसको हम यूँ देख सकते हैं कि जो 2x है इसमें से हमें नज़र आ रहा है कि 2 जो है वो इसका डिवाइज़र है। तो हमने क्या किया, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। तो हमारे पास सिर्फ x बच गया। इस x को हमें यहाँ लिखना होता है। इसी तरीके से यहाँ पे 2y है, तो 2y को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास y बचेगा। तो हमें ये देखना होता है कि कौन सा कॉमन डिवाइज़र है जो दोनों टर्म्स को डिवाइड कर रहा है। अब अगर हमारे पास है 4x + 2y, तो 4x + 2y में भी हमारे पास 2 कॉमन है, क्योंकि अगर हम 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2x आएगा। हम चाहें तो यहाँ करके देख लें, 4x / 2, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये 2x आ रहा है। इसी तरह इस 2y को हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा y। तो हम यहाँ पे लिख देंगे y। तो असल में जो हम कॉमन ले रहे होते हैं वो कॉमन क्या होता है, वो कॉमन असल में इन दोनों का डिवाइज़र होता है, और उस वो भी हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। अब जो है हमारे पास एक एग्जांपल है 8x + 2y। तो अगर 8x + 2y में देखें तो भी इन दोनों का डिवाइज़र जो है वो क्या है, हमारे पास 2 है। तो हम सबसे पहले 2 लिख लेंगे। अब 8x को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4x, और फिर 2y को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा y। अब देखें, इसके बाद हमारे पास अगर ये क्वेश्चन लें हम 8x + 4y, तो 8x + 4y अगर हम लेंगे तो क्या होगा कि इन दोनों को 2 डिवाइड कर रहा है, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो इन दोनों को 4 भी डिवाइड कर रहा है। और जैसे हमें पता है कि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को जो है वो कॉमन लेना होता है, यानी कि वो डिवाइज़र जो, यानी कि वो दोनों डिवाइज़र में वो डिवाइज़र बड़ा होना चाहिए, यानी कि 2 भी इन दोनों को डिवाइड कर रहा है और 4 भी इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो हमें 4 को कॉमन लेना चाहिए। तो हम 4 कॉमन लेंगे और हमारे पास फिर क्या बचेगा, जब हम 8x को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2x। इसी तरीके से हम 4y को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा y। तो जब हम 8x + 4y को फैक्टराइज करेंगे तो 4 कॉमन लेंगे और ये हमारे पास 2x + y अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा। तो इस तरीके से हम अलजेब्रा में फैक्टराइजेशन करते हैं।